हेलो एवरीवन। तो आज यूपीपीसीएल का सेकंड पेपर जो कि 28 मार्च को इवनिंग टाइम पे हुआ था। मॉर्निंग टाइम का पेपर हम देख चुके हैं और अभी आपने ना देखा हो तो पहले उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन हम इस पेपर में सॉल्व करेंगे जो कि आपके न्यूमेरिकल टाइप हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल टाइप आप जानते हैं केवल रीडिंग वाले क्वेश्चन हैं जो कि मोस्टली आपके बीटेक वाले बुकों में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन शायद डिप्लोमा वाले बुक्स में मिल जाए। ठीक है, तो मोस्टली मैं फोकस करूंगा क्वेश्चंस ओनली ऑन न्यूमेरिकल, क्योंकि मेरे पास भी आज समय की कमी थी। ठीक है, देखेंगे आगे के पेपरों में अगर सॉल्यूशन ज़्यादा सबके मिलते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चनों की स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ देख सकते हैं आपसे लेइंग सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड। अंडरग्राउंड लेइंग सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब कैसे केबलों को डाला जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक सॉलिड सिस्टम होता है, एक डायरेक्ट लेइंग सिस्टम होता है, एक ड्रॉइंग सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको बात पकड़नी है कि मैन होल्स की बात कर रहा है। मैन होल्स जो होते हैं, यानी कि एक सिस्टम होता है आपका स्क्वायर टाइप में ऐसे करके, और उसमें गोले बना दिए जाते हैं, यानी कि इसमें से पाइप्स डक्ट्स बना दिए जाते हैं। सॉरी, डक्ट्स के थ्रू आप पाइप्स को डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉ इन सिस्टम होता है, यानी कि मैन होल्स जिस पाइपिंग सिस्टम में यूज करते हैं दैट इज द ड्रॉ इन सिस्टम। बाकी डायरेक्ट लेइंग में आप डग करके गड्ढा बनाते हैं लंबा, और डायरेक्ट आप केबल्स को बिछा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके। जैसे कि लास्ट यानी कि पहले पेपर में भी आपसे बैटरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें आपका चॉकलेट ब्राउन कलर चेंज हो रहा था किसके तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक है, एनोड की तरफ। ठीक है, अब कैथोड की तरफ यहाँ पूछ रहा है, तो द कलर विल चेंज टू ग्रे। तो चार्जिंग के समय और डिस्चार्जिंग के समय आपसे कलर पूछ सकता है। डिस्चार्जिंग के समय कोई कलर चेंज नहीं होता है। यहाँ पे कलर कैसा चेंज होगा आपका, ग्रे कलर। यह क्वेश्चन आप बहुत बाखूबी जानते होंगे। E = P5NZ/60 आपको अप्लाई करना है और आपकी EMF की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आप टेलीग्राम ग्रुप से पेपर को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आपको केवल रीड करना है क्वेश्चन को अच्छी तरह से। ठीक है, मन में बैठा लेना है इन आंसरों को, क्योंकि यूपीपीसीएल मोस्टली क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता है। ठीक है, जहाँ तक की बात है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, डे टैंक इज एसोसिएटेड विद फ्यूल सप्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर जनरेशन सिस्टम। ठीक है, कई सारे आपके टैंक सिस्टम होते हैं। ठीक है, जो कि एसोसिएटेड रहते हैं आपके डीजल पावर प्लांट से। तो यहाँ पे यूएसए की बात करें, इंडिया की बात करें, तो कई सारे सिस्टम आपके डे टैंक, क्रॉस टैंक, सर्विस टैंक्स, ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक्स, तो ये सारे आपके डीजल पावर प्लांट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वहाँ आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। देखिए, और 11 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेसाजियस पैटर्न पे आपसे पूछा है। तो लेसाजियस पैटर्न पे मैंने आपको पिछले टाइम पे भी बताया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पिछले टाइम का जो क्वेश्चन था आपका लेसाजियस पैटर्न पे। तो यहाँ आपको ध्यान रखने हैं 0 से 360 डिग्री, 30 डिग्री से 330 डिग्री, 45 डिग्री से 315 डिग्री, 60 डिग्री से 300 डिग्री, 90 से 270, 120 से 240, 150 210 और 180 डिग्री। तो वीडियो को पॉज कर करके आप इन डायग्राम्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में इन डायग्राम्स जो भी हैं एंगल के थ्रू जो आपको बने हैं, लेसाजियस पैटर्न जो है आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए, मोनोपोलर लिंक, यूनिपोलर लिंक, होमोपोलर लिंक, बाइपोलर लिंक, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, इनके डायग्राम्स आपको याद रखने हैं। कौन सी पॉजिटिव पोलरिटी के साथ होता है, दोनों की पोलरिटी पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन HVDC लिंक में याद रखना है। देखिए, होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट हम कई बार देख चुके हैं। ठीक है, पावर फैक्टर
की बात जब होती है तो हम सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर आपकी ऐसी मोटर है जो कि लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पे ऑपरेट करती है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम है। फेस डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, कौन सा लेसार्जियस पैटर्न आपका सीआरओ स्क्रीन पे बनेगा, ठीक है। तो सर्कल कवरिंग ऑल 4 क्वाड्रेंट्स ओनली। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक 4 पोल है, 3 फेस स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर हैज 48 स्लॉट्स, द कॉइल स्पैन इज 150 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो एक क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, ठीक है, लास्ट पेपर के अंदर ही। तो लास्ट पेपर में भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और सेम सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ये है आपका फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, ठीक है, साइन एम बीटा अपॉन 2 एम साइन बीटा अपॉन 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एम आप जानते हैं, एम होता है नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेस, और बीटा आप कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, ठीक है। तो दोनों को आप सॉल्व करने पे फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ 36 क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि बीच में भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। तो यहाँ आप क्वेश्चन को देखिए, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ 2200 वोल्ट 50 हर्ट्ज 440 kVA सिंगल फेस अल्टरनेटर इज 0.5 ohm. On a short circuit, a field current of 40 ampere gives the full current of 250 ampere. The EMF of an open circuit with the same field current excitation is 1000 volt. Calculate the synchronous reactance. सबसे पहले आपको क्या फाइंड कर लेना है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ZS आप जानते हैं B अपॉन I होता है। B आपको कितना दिया है, 1000 वोल्ट, ठीक है, और करंट आपका कितना है, 250। तो यहाँ से आप सिंक्रोनस इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 4। अब आपको फाइंड क्या करना है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। आप जानते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है, जो आपको रेजिस्टेंस कितना दिया है, 0.5 ओम। तो 0.5 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, और आप अंडर रूट इसका लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.96 ओम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। तो ऐसे क्वेश्चन हमने WBSC TCL में भी देखा था, लास्ट पेपर में भी देखा था। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको नहीं छोड़ना है। स्टेप एंगल आपका बीटा होता है, ठीक है। तो कई बार आप देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं अलग अलग पेपरों से। तो NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR इंटू 360 डिग्री। तो इन्होंने स्टेटर का भी स्पीड दिया हुआ है, यानी कि NS कितना दिया है, 10, और नंबर ऑफ रोटर थी 8 दिया है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 132 kV ट्रांसमिशन लाइन है जिसका डेटा आपको गिवन है, जैसे कि वेट ऑफ कंडक्टर दिया है, लेंथ ऑफ स्पैन प्रोवाइड की है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है, सेफ्टी फैक्टर दिया है, आपसे पूछा है सैग। सैग का फॉर्मूला आप जानते हैं WL स्क्वायर अपॉन 8T होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको T निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे T की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन T कैसे निकालोगे, तो T का फॉर्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, अपॉन सेफ्टी फैक्टर। तो देखिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। तो टेंशन का फॉर्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर, वहाँ से आपका टेंशन निकल जाएगा। टेंशन दिमाग से निकल गया तो सेक कितना आसान है निकालना, WL स्क्वायर अपॉन 8T, W दिया है, L स्पैन दी है, ठीक है, 8 इंटू 1550, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.7 मीटर। देखिए सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, यहाँ पे भी स्टेपिंग एंगल आपसे पूछा गया है। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR इंटू 360 डिग्री, ठीक है। पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप SSCW जंक्शन से। मैं अभी के अभी वहाँ पे पेपर को अपलोड कर देता हूँ, पहली शिफ्ट का भी और दूसरी शिफ्ट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, जिसमें लिखा हुआ है
distance traveled by a particle in time t seconds is given by s। तो आपको distance traveled क्वेश्चन के अंदर दिया है, find the time when the velocity becomes 0। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करेंगे ds अपॉन dt 2t माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 2t माइनस 12, 2t इक्वल्स टू 12 और t इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 6। यहाँ अगला क्वेश्चन आ चुके हैं और एक क्वेश्चन भी हम कई बार देख चुके हैं। एक 12 पोल 3 फेज ऑल्टरनेटर ड्राइवर एट अ स्पीड ऑफ 500 आरपीएम दिया है, सप्लाइज पावर टू एन 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, कैलकुलेट द स्पीड इफ द स्लिप ऑफ द मोटर इज 0.03। तो आप रोटर की स्पीड का फॉर्मूला अच्छे से जानते होंगे। सबसे पहले आप रोटर की स्पीड का फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, एन आर इक्वल्स टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। तो आपको केवल यहाँ पे एन एस की वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि स्लिप आपको दिया हुआ है। तो एन एस होता है 120 एफ ओपन टी, वहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जैसी निकल गई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑल्टरनेटर ड्राइव कर रहा है एक मोटर को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एन एस 120 एफ ओपन पी से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटर की हेल्प से निकल जाएगी। अब यहाँ पे जो पावर को सप्लाई करना है वो 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर दिया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, दोबारा से एन एस इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी निकालना है, वहाँ से फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज रखना है और पोल्स को कितना रखना है 8, पोल्स को कितना रखना है 8, एक दोबारा से अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को। तो वहाँ से एन एस निकलेगा 750 आरपीएम। तो 750 इंटू 1 माइनस 0.03 आपकी स्लिप है, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 वॉट मीटर मेथड का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। एक वॉट मीटर की रीडिंग आपको 20 वॉट दी है, दूसरे की 10 वॉट। तो यहाँ पे cos फाई की आपको निकालना क्या है, पावर फैक्टर। तो cos फाई कैसे निकालेंगे आप, √3 tan इनवर्स W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। W1 आपको 20 दिया है, W2 आपको 10 दिया है, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाता है 10, और नीचे कितना हो जाएगा 20 प्लस 10, तो 10 अपॉन 30 हो जाएगा, यानी कि 1/3, ठीक है। तो आप जानते हैं tan इनवर्स 1/3 और यहाँ क्या है √3/3, तो वहाँ से आपका 60 डिग्री ये निकल के आ जाएगा 10 के फॉर्म में। तो cos 60 डिग्री जब आप फाई निकालेंगे तो cos 60 डिग्री कितना होता है आपका 0.866, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर 2i + 3j - 4k कैप। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, केवल करना क्या आपको 2 लेना है ऊपर, ठीक है, और नीचे आपको अंडर रूट कर देना है इन सारी वैल्यूज़ का, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर आपको 3 का स्क्वायर करना है यहाँ, और फिर आपको प्लस 4 का स्क्वायर करना है। तो आपका 2/√29, 3/√29 और -4/√29। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको कुछ खास नहीं है, काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट आपसे पूछा गया था, और आप जानते हैं रोटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी। स्लिप आपको गिवन है 5%, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 50, तो 0.05 का आपको 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर 2.5 हर्ट्ज आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आपको 50 ओम दिया है, gives a full scale deflection with a voltage of 1 volt. This instrument is to be used with a series multiplier to extend the range of 50 volt. Find the value of multiplier resistance. तो यहाँ पे आपको सीरीज मल्टीप्लायर दिया है, तो सीरीज मल्टीप्लायर और शंट मल्टीप्लायर आप फॉर्मूले जानते हैं, RS इक्वल्स टू RM इंटू M-1। M आप जानते हैं, ठीक है, B/BM होता है। तो यहाँ पे 50 RM आपको दिया हुआ है, M की वैल्यू दी हुई है, B/BM दिया है, यानी कि 50 और 50 - 1 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 2450, यानी कि 2.45 किलो ओम। तो बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो 150 क्वेश्चंस हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस वेटेज है वो आपके
थ्योरेटिकल है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपके, आसानी से पढ़ सकते हैं। पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। एक दो बार पेपर को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मन में बैठ जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ खास ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना है और याद करना है। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार और पेपरों में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं।